हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। आज सुबह सुबह मेरी नज़र न्यूज़पेपर के एक कटिंग पे गई जिसमें इस बात का जानकारी दिया गया कि भारत में 1 लाख से अधिक ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसमें टीचर की संख्या सिर्फ एक है और ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 32 लाख से भी ज़्यादा है। तो क्या राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आरटीई एक्ट 2019 का जो अधिनियम है जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर आता है उसको फॉलो कर रही है। एक और अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, पिछले 3 से 4 सालों में लगातार टीचर के क्वालिफ़िकेशन पे सवाल उठाया जा रहा है। कभी बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जा रहा है, कभी एनआईएस को, कभी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2009 से पहले टीचर बने थे अब उनको भी अनिवार्य है कि उन्हें टेट पास करना होगा। ये सब तो ठीक है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट यानी आरटीई एक्ट में जो है मेंशन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरटीई एक्ट में तो ये भी बात मेंशन है कि हर एक स्कूल में जो है बेहतर से बेहतर और जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है 30:1 और अपर प्राइमरी में 35:1 उसको भी मेंटेन करना होगा। क्या राज्य सरकार ये कर रही है? हर साल हर स्टेट को कम से कम एक बार टेट का एग्ज़ाम लेना होगा। क्या सभी राज्य सरकार ये कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब टीचर के क्वालिफ़िकेशन पे अगर सवाल उठ सकता है तो राज्य सरकार के ऊपर जो जो जिम्मेदारी है उससे राज्य सरकार आखिर कैसे अपना पीछा छुड़ा सकती है। जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ कि 1 लाख से अधिक ऐसे स्कूल है जिसमें मात्र एक टीचर है। इसमें जो टॉप 10 ऐसे स्टेट है जिसमें सबसे पहला नाम जो है आंध्र प्रदेश का आता है। आंध्र प्रदेश आपको लोगों को पता होगा एक साउथ इंडिया का स्टेट है। वहीं दूसरी तरफ जहां केरला में 100% एजुकेशन को अचीव कर लिया गया है, वहीं साउथ आपके आंध्र प्रदेश में इस तरह का परेशानी हमें देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरे नंबर पे जो स्टेट है वो इसे सुनकर आप भी जो है आश्चर्यचकित रह जाएगा। दिन रात मीडिया में अगर आप लोगों ने न्यूज़ चैनल का मीडिया कभी लगाया जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिससे हमें कहते हैं, दिन रात उसमें उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की आपको प्रशंसा देखने को मिलेगी। बाबा का बुलडोजर के ऊपर प्राइम टाइम में चर्चा हमें देखने को मिलेगा। इसी उत्तर प्रदेश में जो है टीचर जो ऐसे स्कूल जहाँ पे मात्र एक टीचर है इसमें जो है ये 2 नंबर पे आ रहा है ये स्टेट। बाबा की सरकार आने के बाद कई सालों से लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट निकलना चाहिए, लेकिन सरकार और सरकार के जो मंत्री है बार बार उनका यही स्टेटमेंट आता है कि राज्य में जो है टीचर की पर्याप्त संख्या है जिसका वजह से वैकेंसी नहीं आ रहा। कुछ वैकेंसी अगर आए भी हुए हैं टीजीटी पीजीटी में तो लगातार उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा। तो आखिर इसका जवाबदेही कौन है? दिन रात मीडिया तो डबल इंजन सरकार की गुणगान करने में ही बिजी रहती है। बाबा के बुलडोजर के ऊपर आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का जो कि एक रियल मुद्दा है आज के टाइम में हमारे भारतवर्ष के लिए उसको किसी भी मीडिया चैनल के द्वारा नहीं दिखाया जाता, जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात है। एक और जहां पीएम मोदी के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तो क्या बिना पढ़े लिखे बच्चे और बिना सही एजुकेशन के क्या भारत एक विकसित भारत बन सकता है? एक तरफ जहां लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार प्राइवेट स्कूल खुलते ही जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में आपको पता है पढ़ाई के नाम पे किस तरह से मोटी रकम वसूली जा रही है एजुकेशन के नाम पे। एजुकेशन आज के टाइम में हम लोग का फंडामेंटल राइट है जिसको राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो नहीं देने पा रहे, तो इसका भी जवाबदेही बनना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर चर्चा होना चाहिए। 4% जीडीपी जो कि बताया गया कि एजुकेशन के ऊपर खर्चा होगा, लेकिन इस साल अगर आप लोगों ने जीडीपी का देखा होगा तो 2.63 के अराउंड जो है मात्र एजुकेशन के ऊपर जो है बजट पास किया गया है। तो आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? जहां दूसरी तरफ विकसित देश एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा टीचर रिक्रूटमेंट करते हैं ताकि जो है अच्छे से अच्छा एजुकेशन बच्चों को दिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारतवर्ष में क्या हो रहा है ये सोचने वाली बात है। अभ्यर्थी अगर आंदोलन करते हैं तो उसको लाठी के दम पे शांत करा दिया जाता है। बिहार
हालांकि बिहार में सवाल उठाना सही होगा या गलत होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जहां नीतीश कुमार सरकार के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि बीपीएससी टीआरई में 1,20,000 से अधिक वैकेंसी देखने को मिलेगी टीआरई 4 में, लेकिन जब एडवर्टीजमेंट आता है तो मात्र 27,000 ही हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। तो जब पहले आप लोगों ने कैलकुलेट किया था और इस बात का आकलन किया था कि राज्य में 1,00,000 से अधिक अभी भी टीचर की संख्या अचानक वो 27,000 में आके कैसे सिमट गई, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। उत्तर प्रदेश जो आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वहाँ पे लगातार टीचर स्टूडेंट की रेशियो जो है कम होती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार रिक्रूटमेंट कराने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन के समय कहीं ना कहीं जाति पाति धर्म को देख के ही आज के टाइम पे वोट दिया जाता है। तो फिर एजुकेशन के नाम पे इस तरह का इतना खर्चा करने की क्या ही ज़रूरत है। कई साल हो गए उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है। दूसरे राज्य में जो टॉप 10 पे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वहाँ पे लगातार एक स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर देखने को मिले, उसमें वेस्ट बंगाल जैसा बड़ा राज्य भी है। आज़ादी के समय अगर आप लोगों ने देखा होगा या आज़ादी से पहले भी वेस्ट बंगाल ने लगातार एजुकेशन के ऊपर, कोई भी सरकार हो, अंग्रेज़ की सरकार हो या कोई भी, लगातार एजुकेशन के ऊपर काम देखने को मिला है वेस्ट बंगाल में। लेकिन आज के टाइम में वेस्ट बंगाल में भी टीचर और स्टूडेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ भी किसी भी तरीक़ा का कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। कई सालों बाद 2017 का बाद 2025 में वेस्ट बंगाल में वैकेंसी देखने को मिला तो मात्र 13,000 वैकेंसी देखने को ही मिला, यानी लगभग 7 से 8 साल बाद राज्य में वैकेंसी आती है जिसमें संख्या बताई जाती है कि सिर्फ 13,000 ही खाली है। हालांकि दूसरे एक मीटिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा ये कहा गया था कि राज्य में 1,00,000 से अधिक जो है टीचर की संख्या है, लेकिन अल्टीमेटली जब रिक्रूटमेंट आता है तो 13,000 में वो सिमट कर रह जाता है। इन सभी मुद्दों पर मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कोर्ट जो कि टीचर का जो क्वालिफ़िकेशन है उस पर लगातार ध्यान दे रही है, बीएड का मामला हो या डीएलएड का मामला हो या एनआईएस का मामला है या टेट का मामला है, कोर्ट अगर उसमें ध्यान दे रहे तो कोर्ट को इस तरह का भी एक गाइडलाइन इशू कर देना चाहिए कि राज्य सरकार को जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो हो उसको मेंटेन करना होगा। आरटीई में जो मैंडेटरी किया गया कि हर साल जो है आपको एग्ज़ाम लेना होगा टेट का, उसको भी कोर्ट के थ्रू मैंडेटरी करना चाहिए, क्योंकि नियम तो बने हुए हैं लेकिन उस नियम को कोई भी जो है मान नहीं रहा है। वेस्ट बंगाल के ही मैं बात करूँ तो पिछले 2 सालों से टेट एग्ज़ाम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरीका का हाल है। लगभग सभी राज्य में इस तरह का कंडीशन हमें देखने को मिलता है। तो ये तो सीधा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो इसको भी जो है कोर्ट के द्वारा इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और आने वाले किसी भी इलेक्शन का हो, मैं इलेक्शन में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत में अगर कोई भी काम होता है तो इलेक्शन के समय ही काम किया जाता है नेताओं के द्वारा। तो आप अपने जो प्रत्याशी उनको देख के, जो कैंडिडेट है उनको देख के वोट करें, ना कि झंडा को देख के कि फला पार्टी किस पार्टी से, फला कैंडिडेट किस पार्टी से खड़ा है इसको देख के। सबसे बड़ा नुकसान हमें इसी बात पर होता है कि हम लोग जब वोट देते हैं तो हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी से खड़ा है, ना कि हम लोग ये ध्यान देते कि जो व्यक्ति हमारे असेंबली में खड़ा है वो कैसा व्यक्ति है। तो कई सारे सवालिया निशान हैं जिसमें हमें सोचने की ज़रूरत है। एजुकेशन आज के समय में पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो डेवलप कंट्री का मैं बात करें, एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन भारत में एजुकेशन का स्तर लगातार गिरते हुए जा रहा है। प्राइवेट स्कूल लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और सरकारी स्कूल जो है लगातार कम होते हुए जा रहे हैं। कई सारे राज्य में अब स्कूल को जो मर्ज किया जा रहा है, मतलब 2 से 3 प्राइवेट सरकारी स्कूल जो प्राइमरी उसको एक साथ मर्ज करके एक जगह किया जा रहा है। आखिर इसका रीज़न क्या है? सरकार का ये पॉलिसी है कि इससे क्या होगा, जो टीचर रिक्रूटमेंट का जो उनके ऊपर एक प्रेशर है कि टीचर रिक्रूटमेंट करना होगा, वो उनके ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा। फिर स्कूल अगर दूर हो जाएगा आपके नज़दीकी घर से तो जाहिर सा बात है हमें प्राइवेट स्कूल में ही जो है एडमिशन कराना होगा। और इससे यह बात साबित होता है कि प्राइवेट स्कूल के जो अथॉरिटी है, जो संस्थापक है, उससे राज्य सरकार कहीं ना कहीं मिली भगत करके प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या को लगातार बढ़ा रही है और सरकारी स्कूल में लगातार इस तरह का कंडीशन किया जा रहा है कि अल्टीमेटली सभी अभ्यर्थी जो थोड़े से सीरियस गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल दे, ताकि अल्टीमेटली सरकारी स्कूल को बंद करना पड़े, जिससे सरकार का पैसा भी बचेगा और प्राइवेट स्कूल वालों को मुनाफा भी लगातार देखने को मिलेगा। तो खैर ये कुछ बातें थी जो कहना आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़रूरी था।
फिलहाल टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नया है तो चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।